क्वेश्चन नंबर 8 इवैल्यूएट इक्वेशन सेम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो किया है सेम इक्वेशन है, कंडीशन भी नियर अबाउट सेम है, सिर्फ उसमें चेंजेस है। वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड था, यहाँ पे x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी एक्स्ट्रा आ गया। नियर अबाउट सब सेम है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये एबीसी बहुत प्रॉब्लम देगा, तो क्या करेगा वो एबीसी प्रॉब्लम देगा। इसके लिए आप लोग क्या करो, कुछ कंसिडरेशन करो। फॉर एग्जांपल हियर पुट x इज इक्वल टू, x के नीचे a है ना, तो वहां पे a और एक कुछ न्यू वेरिएबल कंसीडर करो। x वापस तो x नहीं ले सकता हूं मैं, तो आपको चाहिए तो pqr लो, ubw लो, abc नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे abc है। सो आप मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे uvw वेरिएबल लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू au, क्योंकि a क्यों लिया, क्योंकि वहां पे a, कॉमा y इज इक्वल टू bv एंड z इज इक्वल टू cw। ओके, देन ये एक बार आपने पुट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये dx dy dz वो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू du dv एंड dw। तो कैसा होगा मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dx, a कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव du एक्चुअली 1 होता है, लेकिन ये du यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। सेम हियर dy बाय dv, v का डेरिवेटिव 1 और ये dv यहाँ पे गया तो क्या होगा इनटू dv, एंड नेक्स्ट लास्ट dz इज इक्वल टू c इनटू dw। चलिए ये तीनों सब्स्टिट्यूशन मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन था आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 है, बराबर है। सो आपको क्या करना है, x के जगह पे आपको पुट अप करना है au अपॉन a, b v अपॉन b एंड cw अपॉन c इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, x y z जो सब्स्टिट्यूट किया उसको आपको पुट अप करना है। सपोज मुझे अगर यहाँ पे नंबर्स आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया 1 2 3 और 2 3 4 और 5 6 7 जो भी, तो वहां पे a के नीचे 5 रहेगा तो यहाँ पे x इक्वल टू 5u, b के नीचे y के जगह पे b के जगह पे 6 आ गया तो यहाँ पे 6b होगा। नंबर समझ आ रहा है आपको, नंबर्स में आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पहले आके गया है, तो आपको उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे a गेट कैंसिल, b गेट कैंसिल, c गेट कैंसिल। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपको मिल गया u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट मुझे बताओ, ये एक हो गया u प्लस v प्लस w, इसका कन्वर्जन हो गया। इसका क्या होगा, अगर x 0 है तो u कितना होगा, u also 0, v also 0। क्यों, क्योंकि y 0 है तो y का वैल्यू 0 पुट किया तो v का वैल्यू भी 0 होगा। z 0 है, z 0 पुट किया तो w का वैल्यू भी 0 होगा। क्लियर है। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, लिमिट्स डिसाइड करना है। लिमिट डिसीजन कैसे लोगे आप लोग, हियर मैं भी यहां पे लिखता हूं। सो u इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अभी ये जो इक्वेशन मिला आपको u दिस इज दिस, तो पहले मैं u प्लेन, कौन सा प्लेन लेंगे हम लोग, लास्ट टाइम क्या किया था मैंने, x y z में z प्लेन पहले लिया था, u v w में आप w प्लेन पहले लो, w प्लेन, और उसका लिमिट होगा w इज इक्वल टू 0, फर्स्ट w इज इक्वल टू 0, और इससे क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू 1 माइनस u माइनस v। ये u वहां पे गया, v वहां पे गया, तो 1 माइनस। सेम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सेम कर रहा हूं मैं। देन v प्लेन ले रहा हूं मैं, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो हम लोग उसके लिए xy प्लेन लेते थे, यहाँ पे uv प्लेन लेना चाहिए। अगर मैंने uv प्लेन ले लिया, चलो मैंने आपके लिए यहाँ पे दो डायग्राम, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज u एक्सिस एंड दिस इज v एक्सिस, एंड आपने क्या किया, ये इक्वेशन, ये w की जगह पे 0 ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, u प्लस v इज इक्वल टू 1 बनेगा, और उसका कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ करोगे तो अगर मैंने यहाँ पे u के जगह पे 0 पुट किया तो v का वैल्यू 1 होगा, तो दैट इज 0,1 कोऑर्डिनेट मिलेगा। v के जगह पे फॉर एग्जांपल मैं पुट करके बताता हूं आपको, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में सेम क्वेश्चन किया है। पुट u0 देन v इज इक्वल टू 1, पुट v0 देन u इज इक्वल टू 1। सो कोऑर्डिनेट्स आर 0,1 एंड 1,0। हो गया। ये एक्सिस कौन सा होता है, ये जो v एक्सिस है उसका इक्वेशन होगा u इज इक्वल टू 0
एंड यू एक्सिस का इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू 0 और ये लाइन का इक्वेशन है u प्लस v इज इक्वल टू 1। एंड आपको कौन सा स्ट्रिप लेना है, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप। अभी मैं यहाँ पे x स्ट्रिप y स्ट्रिप नहीं कॉल कर रहा हूँ, आइदर u स्ट्रिप और v स्ट्रिप, तो मैं v स्ट्रिप ले रहा हूँ। आपको चाहिए तो u स्ट्रिप ले सकता है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट्स कुछ ऐसे टाइप का लिमिट्स होगा समथिंग फॉर v के लिए, अभी v स्ट्रिप लेना तो v के लिए होगा v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू क्या होगा, u वहां पे क्या तो 1 माइनस u होगा, ठीक है। एंड फॉर u के लिए होगा u इज इक्वल टू 0 टू, यहां पे लिमिट्स लेना आपको, तो u इज इक्वल टू 1। ये सेम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे u v w आ रहा है, वहां पे x y z था। समझ में आ रहा है आपको? मैं रिपीट चाहिए तो एक बार बता देता हूं। मैंने क्या किया, u v w में कन्वर्ट किया। अभी जब भी मैं u v प्लेन ले रहा हूं यहाँ पे, तो u v प्लेन में w 0 हो जाता है, तो बच गया u प्लस v इज इक्वल टू 1 बच गया। और उसको मुझे प्लॉट करना था, तो प्लॉट करने के लिए मैंने u के जगह पे 0 पुट किया, तो v का वैल्यू 1 मिल गया, तो कोऑर्डिनेट मिल गया 0,1। मैंने यहाँ पे v एक्सिस पे प्लॉट किया, पुट v इज इक्वल टू 0 लिया, तो u का वैल्यू 1 मिल गया, 1,0 यहाँ पे प्लॉट किया, लाइन पास किया, उसका इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। देन जो रीजन कवर हो रहा है ट्रायंगल, उसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप लिया, दैट इज v स्ट्रिप। तो v स्ट्रिप के लिए v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 माइनस u। ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन u प्लस v है, तो v इज इक्वल टू 1 माइनस u। देन लिमिट्स किसका लोगे, u का लिमिट 0 से लेके लेफ्ट टू राइट तक, 0 से लेके 1 तक हो गया। सो हियर i इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे इनसाइड क्या होगा w प्लेन, देन v स्ट्रिप कंसीडर किया इसलिए v प्लेन, एंड लास्ट इज u प्लेन। तो u का वैल्यू 0 टू 1 है, v का वैल्यू 0 टू 1 माइनस u है, और w का वैल्यू 0 टू 1, 0 टू कहां पे गया, हाँ यहाँ पे w 1 माइनस u माइनस v। ओके, और हियर इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे ये जो था x स्क्वायर y z था ना, अभी मुझे तो x के जगह पे क्या आएगा, a u आएगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर u स्क्वायर हो गया। देन y के जगह पे आएगा b इंटू v, एंड z के जगह पे आएगा c इंटू w, ये हो गया इसका। देन dx के जगह पे क्या आएगा, a du इंटू dy के जगह पे होगा b dv इंटू, एंड dz के जगह पे होगा c dw, सब मल्टीप्लाई किया। देन i इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a, कितना हो गया, a क्यूब, कांस्टेंट बाहर लिया मैंने, b इंटू b स्क्वायर बाहर लिया मैंने, c इंटू c स्क्वायर वो भी बाहर लिया मैंने। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू 1, then v is equal to 0 to 1 minus u, and w is equal to 0 to 1 minus u minus v। क्या आएगा मुझे बता, यहाँ पे इक्वेशन क्या यहाँ पे बच गया, u स्क्वायर बच गया है, v बच गया, w बच गया, d। अभी क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले dw, क्यों dw, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू w पहले होना था, देन dv, देन du। और अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू w होगा क्योंकि w के लिमिट सबसे इनसाइड है, देन v, देन u। सो i इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर कांस्टेंट, u इज इक्वल टू 0 टू 1, v इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस u, देन ब्रैकेट, इसमें कांस्टेंट क्या मुझे बताओ, मैं अगर w से इंटीग्रेट कर रहा हूं तो u स्क्वायर v कांस्टेंट, w का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन होगा w स्क्वायर बाय 2, क्या होगा, w स्क्वायर बाय 2। देन हियर w का लिमिट्स क्या है, 0 टू 1 माइनस u माइनस v dv d। देन अभी अपर लिमिट पुट अप करेंगे, लोअर लिमिट पुट अप करेंगे। सो हियर i इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस u स्क्वायर v कांस्टेंट, देन ब्रैकेट, अगर मैंने अपर लिमिट पुट अप किया तो, और ये 2 कांस्टेंट बाहर ले लूं, उसको 2 को बाहर लेता हूं मैं, w के जगह पे आएगा पहले 1 माइनस u माइनस v ब्रैकेट स्क्वायर माइनस w का वैल्यू कितना है 0,
हो गया, और बच गया क्या पे dv du। सो मैंने अपर लिमिट 1 माइनस यू माइनस वी पुट अप किया, लोअर लिमिट 0 पुट किया। इसमें मैं काम करता हूं, ये जो दिख रहा है आपको इसको ब्रैकेट डाल देता हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि मुझे अभी इंटीग्रेट किससे करना है, v से करना है, तो v वेरिएबल है और 1 माइनस यू इज अ कांस्टेंट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो यहाँ पे भी v है और बाहर भी v है, और वो v प्रॉब्लम देगा आपको। तो v अंदर मल्टीप्लाई करना है मुझे, लेकिन उसके पहले ये स्क्वायर एक्सपांड करना पड़ेगा ना, तो मैं पहले वैसे सॉल्व करता हूं। सो I इज इक्वल टू कांस्टेंट इज a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस u, u स्क्वायर कांस्टेंट v कांस्टेंट, इसका a माइनस b द होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होगा, a मतलब 1 माइनस u, तो क्या होगा 1 माइनस u स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस u इंटू v प्लस v स्क्वायर dv du, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a आपको लेना है 1 माइनस u, b लेना आपको v लेना है। देन ये v अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, सो I इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2, u इज इक्वल टू 0 टू 1, v इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस u, u स्क्वायर कांस्टेंट, v अंदर गया तो क्या होगा 1 माइनस u स्क्वायर इंटू v माइनस 2 1 माइनस u इंटू v स्क्वायर प्लस v क्यूब dv du, v मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करोगे आप लोग, इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेशन इज I इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, u is equal to 0 to 1 as it is, u square as it is, then integration here 1 minus u the whole square as it is, v का इंटीग्रेशन होगा v square by 2, हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट 1 minus u कांस्टेंट, v square का इंटीग्रेशन v cube by 3 plus v raised to 4 by 4, and limits are v is equal to 0 to v is equal to 1 minus u and बच गया du। क्लियर है? देन अभी आपको क्या करना है, अपर लिमिट 1 minus u पुट अप करना है यहाँ पे, लोअर लिमिट 0। I is equal to a cube b square c square upon 2, u is equal to 0 to 1, u square constant, अपर लिमिट 1 minus u पुट अप करना है यहाँ पे सब जगह पे, v के जगह पे, so here bracket 1 minus u the whole square into v के जगह पे क्या आएगा 1 minus u the whole square upon 2, राइट है? मुझे तो दोनों सेम है, पावर 2 2 है, पावर का एडिशन करो कितना होगा पावर टोटल 4, सो मैं इसको एक ही लिख देता हूं 1 minus u the whole raised to 4 by 2 minus 2 by 3 1 minus u and v की जगह पे आएगा 1 minus u the whole cube, बराबर है? तो ये पावर 1 है, ये पावर 3, टोटल कितना होगा पावर 4, तो मैं इसको भी 4 लिख देता हूं। ओके, नेक्स्ट प्लस 1 minus u the whole raised to 4 by 4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया यहाँ पे 0, यहाँ पे पुट किया 0, यहाँ पुट किया 0, तो यहाँ पे आएगा सब 0 हो जाएगा। क्लियर है? देन हियर नेक्स्ट I is equal to a cube b square c square upon 2, इंटीग्रेशन ऑफ u is equal to 0 to 1, ये u स्क्वायर, अभी इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है 1 minus u the whole raised to 4, सब सेम है ना यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ 1 minus u the whole raised to 4, तो बचेगा यहाँ पे 1 by 2 minus 2 by 3 plus 1 by 4 du। ओके, तो ये कांस्टेंट मिलेगा आपको, कांस्टेंट इसका आंसर आपको कैलकुलेटर मिलेगा 1 by 12 मिलेगा, कितना मिलेगा 1 by 12 बाहर ले लो डायरेक्टली इसके साथ। सो I is equal to a cube b square c square upon 2 into 12 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ u is equal to 0 to 1 u square 1 minus u the whole raised to 4 du। अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है 2 into में, u इंटीग्रेट तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बीटा गामा फंक्शन। सो हियर एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n dx is equal to beta
m+1, n+1, ये बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। सो हियर मैं वो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, I इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 24। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बीटा फंक्शन ऑफ 2 है यहाँ पे 2, तो 2 + 1 करना आपको, कितना होगा 2 + 1 3, यहाँ पे 4 है तो 4 + 1 कितना होगा 5। क्लियर है? सो इट्स बीटा फंक्शन और बीटा ऑफ, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, बीटा ऑफ 3, आपको सॉल्व करना है I इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 24। बीटा फंक्शन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? तो गामा ऑफ 3 इनटू गामा ऑफ 5 अपॉन गामा ऑफ 3 + 5। ओके, देन I इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 24। गामा ऑफ 3 होता है 2 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 5 होता है 4 फैक्टोरियल और 3 + 5 8, गामा ऑफ 8 होता है 7 फैक्टोरियल। सो फाइनल आपको आंसर मिलेगा, इसका टोटल करो और 24 के साथ मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 2520, ये आंसर आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने यही सॉल्व किया था। चलो ये लिख लो फाइनल आंसर।